5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा बौना दादाजी, जो एक प्यारे से बौने समुदाय का हिस्सा था, उस दिन अपनी मेहनत का काम खत्म करके थक कर चूर हो चुका था। वह अपने पेड़ पर बने छोटे से आरामदायक घर में लौटा, जहाँ उसने सोने की तैयारी शुरू की। उसका छोटा सा घर पेड़ की शाखाओं के बीच बसा था, जहाँ हवा के हल्के झोंके और पत्तियों की सरसराहट उसे सुकून देती थी। वह अपने बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। वहाँ एक मोटा ताजा फूला हुआ फर वाला कीड़ा, जिसे लोग प्यार से फर कैटरपिलर कहते थे, पेड़ की पत्तियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका गोल मटोल शरीर इतना भारी था कि वह पत्तियों तक नहीं पहुँच पा रहा था। उसकी छोटी छोटी टांगें हवा में लटक रही थीं और वह बार बार कोशिश करके हार मान रहा था। दादाजी का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि इस छोटे से जीव की मदद करना उसका फर्ज है। वह अपने छोटे से घर में वापस गया और एक छोटी कैंची उठा लाया। फिर बड़े प्यार और सावधानी के साथ उसने पेड़ की मुलायम हरी पत्तियां काटनी शुरू की। वह चाहता था कि फर कैटरपिलर को भरपेट खाना मिले। दादाजी ने पूरे 2.5 घंटे तक मेहनत की, पत्ती दर पत्ती काटकर एक बड़ा सा ढेर लगा दिया ताकि फर कैटरपिलर को पत्तियों की कमी न हो। यह देखकर फर कैटरपिलर की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे पत्ती स्वतंत्रता मिल गई। काम खत्म करके दादाजी ने प्यार से फर कैटरपिलर के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, आराम से खाना, जल्दबाजी मत करना, कहीं गले में न अटक जाए। फिर वह मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गया। घर में घुसते ही उसने अपनी पसंदीदा लाल टोपी उतारी और एक नई चटकीली हरी टोपी पहन ली, जो आजकल बहुत ट्रेंड में थी। वह सोच रहा था कि अब एक सुकून भरी नींद लेगा और यह दिन खूबसूरत यादों के साथ खत्म होगा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, बाहर से फर कैटरपिलर के खाने की आवाज आने लगी, चबाने की तेज बज बज की आवाज। ये सुनकर दादाजी ने हल्का सा मुंह बनाया और खिड़की से झांक कर कहा, अरे भाई थोड़ा धीरे खा, इतना शोर मत कर। फर कैटरपिलर ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने पत्तों में मग्न हो गया। दादाजी ने सोचा कि अब शायद शांति हो जाएगी। वह वापस अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अभी 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि फिर वही बज बज की आवाज शुरू हो गई। दादाजी का सब्र अब जवाब देने लगा था। वह उठा और थोड़ा गुस्से में, थोड़ा मजाक में अपने छोटे से कमरे में गया। वहाँ उसने एक पुराना सा लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें से एक गुलाबी रंग का हेडफोन निकाला। उसने उसे सिर पर चढ़ाया ताकि शोर कम सुनाई दे। फिर वह दीवार पर टंगे एक पुराने थैले के पास गया और उसे उतार लिया। इसके बाद वह एक अलमारी के पास पहुंचा, जहाँ उसने कुछ सामान उस थैले में डालना शुरू किया। वह काफी देर तक इधर उधर सामान इकट्ठा करता रहा, मानो कोई बड़ा मिशन तैयार कर रहा हो। सामान से भरा थैला कंधे पर डालकर दादाजी बाहर निकला। फर कैटरपिलर अभी भी अपने पत्तों में मस्त था और उसकी चबाने की आवाज अब और तेज हो गई और दोनों ने एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखा। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर दादाजी बिना कुछ कहे वापस अपने घर की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार उसके हाथ में वह थैला नहीं। अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ की पत्तियां हिल गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। पर कैटरपिलर अब वहाँ नहीं था, बस इधर उधर बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे थे। दुनिया में एकदम शांति छा गई थी।